हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ कंसेप्ट्स। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत शानदार यहाँ पर मैं आपको जीके ट्रिक बताने वाला हूँ। किस चीज़ की जीके ट्रिक? वो है आपके वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके जो मुख्यालय होते हैं उनको याद करने का बहुत आसान ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से ये जो आपका एक टॉपिक है जीके का, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दो, रेलवे का दो, या आप बैंक का दो, वहाँ पर भी पूछता है। यूपीएससी का दो, वहाँ पर भी पूछता है। आपको एक से दो क्वेश्चन तो बिल्कुल यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। वीडियो आखिरी तक देखिएगा, क्लास अपनी आखिरी तक देखिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ अपनी डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं रेलवे और एसएससी की, है ना। बैंकिंग की पे भी स्टार्ट करी थी, अब हम दोबारा बैंकिंग की भी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर डेली लाइव क्लास चल रही है मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर इस क्लास में मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताने वाला हूँ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स की, अगर ये ट्रिक अच्छी लगे तो भैया क्लास को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर करिएगा, ठीक है। चलो, पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किस चीज़ की। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय में हम लोग सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर एक मैंने ट्रिक लिखी है, क्या कि कोई भी संगठन जो वर्ल्ड, है ना, सुनना ध्यान से, कोई भी संगठन जो वर्ल्ड या इंटरनेशनल शब्द, कोई भी संगठन वर्ल्ड या इंटरनेशनल शब्द से शुरू होता है और ऑर्गेनाइजेशन पर समाप्त होता है या खत्म होता है। मतलब पहला उसका जो वर्ड होगा वो या तो वर्ल्ड होगा या तो इंटरनेशनल होगा, और जो आखिरी जो वर्ड होगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका मुख्यालय जो होगा वो क्या होगा आपका? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। तो बस उसका आंसर आपका क्या होगा? जिनेवा। मतलब उसका जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ होगा? जिनेवा। फिर से इस ट्रिक को समझो। कोई भी संगठन हो जिसका जो वर्ड है इस शुरुआत का वो या तो वर्ल्ड हो या तो इंटरनेशनल हो, और समाप्त कहाँ पर हो? ऑर्गेनाइजेशन पर हो, तो उसका जो हेडक्वार्टर होगा वो जिनेवा में होगा। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि विपो क्या है, यहाँ पर देखो, वर्ल्ड पर स्टार्ट हुआ है, वर्ल्ड से स्टार्ट हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हुआ है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहाँ हो गया हेडक्वार्टर? इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? जिनेवा में हो गया। कहाँ हो गया? जिनेवा। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड। ठीक। यही देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखो वर्ल्ड से स्टार्ट हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हुआ है। तो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड से या इंटरनेशनल से स्टार्ट हुआ हो और ऑर्गेनाइजेशन पर खत्म हुआ हो, तो उनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा में। कितनी आसान ट्रिक है ये बताओ। जैसे ही हमने क्वेश्चन को पढ़ा कि वर्ल्ड से स्टार्ट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशन, बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सीधे आपको टिक करना है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ? जिनेवा। उसी प्रकार से वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा। इंटरनेशनल, देखो इंटरनेशनल भी मैंने कहा था या तो वर्ल्ड या तो इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल पे स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है हेडक्वार्टर? जेनेवा। इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? जेनेवा। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? आईएसओ का हेडक्वार्टर जेनेवा। क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन जो केस है वो एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि जो आपका आईएमओ है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये भी आपका इंटरनेशनल से चालू हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, अपनी ट्रिक के अनुसार इसका हेडक्वार्टर जेनेवा होना चाहिए, बट ये एक आपका एक्सेप्शन केस है कि इसका हेडक्वार्टर जेनेवा ना होके कहाँ पर है? लंदन में है। क्लियर? इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है आईएमओ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन। क्लियर? आई होप आपको ये वाला जो ट्रिक है ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि कोई भी संगठन हो जो इंटरनेशनल, देखो यहां पर एक मैंने फिर से ट्रिक लिखी, कोई भी संगठन हो
जो इंटरनेशनल मॉनेटरी या मनी या फाइनेंस से जुड़ा हो। क्या कह रहा हूं मैं? कोई भी संगठन हो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी, मनी या फाइनेंस से जुड़ा हो, उसका मुख्यालय कहाँ होगा? वॉशिंगटन में होगा। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंगटन डीसी में। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल मॉनेटरी से रिलेटेड है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी से रिलेटेड है। आईएमएफ कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक, ये भी आपका मनी से रिलेटेड है या नहीं है? फाइनेंस से रिलेटेड है या नहीं है? वर्ल्ड बैंक बिल्कुल है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन डीसी। इंटरनेशनल फाइनेंस, ये देखो फाइनेंस वर्ड आ गया, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी कहाँ है? डब्ल्यूडीसी, मतलब वॉशिंगटन डीसी, है ना। डीसी का फुल फॉर्म क्या है आपका? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक, तो कोई भी संगठन हो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी, मनी या फाइनेंस से जुड़ा हो, उसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो कहाँ होगा सर? वॉशिंगटन डीसी में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक और ट्रिक आ जाओ। क्या लिखा है? कोई भी संगठन जो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल से जुड़ा है, कोई भी संगठन जो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन से जुड़ा है, उसका हेडक्वार्टर, उसका मुख्यालय कहाँ होगा? पेरिस में होगा। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक, आ गया इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ओईसीडी, कहाँ होगा इसका हेडक्वार्टर? पेरिस में। दूसरा क्या? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, आ गया एजुकेशनल, तो बस जहां पर भी इकोनॉमिक या एजुकेशनल वर्ड जुड़ा है, उसका हेडक्वार्टर कहां होगा? पेरिस में। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बोले तो यूनेस्को, है ना, सभी ने सुना है। कहां है इसका हेडक्वार्टर यूनेस्को का? पेरिस। कैसे मैंने ट्रिक लगाई? यूनेस्को में एजुकेशनल आ रहा है, एजुकेशनल जहां पर भी आता है उसका हेडक्वार्टर पेरिस होता है। ओईसीडी में इकोनॉमिक आ रहा है, इकोनॉमिक जहां पर भी होता है उसका हेडक्वार्टर पेरिस होता है। आगे चलते हैं। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय में एक ट्रिक मैं आपको और भी बताता हूं, जैसे कि फूड इटली। एक हमारी एक ट्रिक है, क्या? फूड इटली। ये क्या है फूड इटली? मतलब ये फूड क्या है? ये जो फूड है ये आपका ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो इडली है ये आपका बता रहा है क्या? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो बस फूड से क्या बन रहा है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ। तो एफएओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? इटली। इटली मतलब क्या? इटली रोम में। क्लियर हो गया सभी लोगों को? इटली रोम में इसका क्या है? हेडक्वार्टर। किसका? फूड का। फूड मतलब क्या? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ। ठीक, अच्छा, एक ट्रिक ये भी है, कोई भी संगठन, अच्छा ये वाला तो अपना हो चुका है, ठीक है। ये वाला देखो, जिनेवा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। अब जिनेवा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है उसका क्या दिया है? उसकी भी एक ट्रिक है। देखो, जैसे कि मैंने आपको ये एक आपको बताया कि जिनेवा के जो है, जिनेवा में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तो ये वाले हैं, कौन से? ये वाले जिनेवा स्विट्जरलैंड जो हेडक्वार्टर है वो ऑर्गेनाइजेशन ये है, जिसके स्टार्टिंग में वर्ल्ड या इंटरनेशनल आता है और एंड में क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक और यहाँ पर एक और जो इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक क्या है इसको याद कर लीजिएगा। क्या? शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य व व्यापार अच्छा होता है और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। इसका मतलब क्या है? शरणार्थी मतलब विश्व शरणार्थी संगठन। मौसम मैंने बात करी यहाँ पर, शरणार्थी मौसम, मौसम की मैंने बात करी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। श्रम की मैंने यहाँ पर बात करी, मतलब विश्व श्रम संगठन। यहाँ पर मैंने स्वास्थ्य की बात करी, वही अपना WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य। और मैंने व्यापार की बात करी थी, WTO, है ना। तो बस यहाँ पर व्यापार। गेट, इसका भी याद रख लीजिएगा, गेट का भी कहाँ है हेडक्वार्टर? जेनेवा में। क्लियर? और एक है आपका रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस का भी यहाँ पर आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। क्लियर? तो देखो ये आपकी एक दूसरी ट्रिक हो गई, ये आपकी सेकेंडरी ट्रिक है। ये आपकी क्या है? सेकेंडरी ट्रिक है। लेकिन ये वाली जो मैंने आपको बताई है ये आपकी प्राइमरी ट्रिक है। ये तो हमेशा आपको याद रहेगा ही रहेगा कि जिसके फर्स्ट में जिसका जो पहला जो वर्ड है वो या तो वर्ल्ड हो या तो इंटरनेशनल हो और एंड क्या हो? ऑर्गेनाइजेशन। तो बस उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है, क्या? IMO, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन। ठीक है, तो इसकी मैंने आपको दो ट्रिक बता दी, एक दूसरी ये है सेकेंडरी वाली। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर देख लो एक और,
वियना में, ये देखो यहाँ पर वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जहाँ पर जिस संगठन का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में। ठीक है, तो वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है। बताओ कितनी शानदार ट्रिक है, अच्छी बात है ये तो, कि वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है। तो बस क्या क्या मैंने कहा आपको, मैंने आपको कहा वियना मतलब ये तो हेडक्वार्टर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या, पेट्रोल, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, और विकास। बस ये 3 वर्ड हमको उठाने हैं। तो वियना से क्या क्या हो जाएगा आपका, वियना में कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं, वियना हेडक्वार्टर में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं आपके, पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन OPEC, कहाँ है हेडक्वार्टर, वियना, अब भी बताया यहाँ पर, ठीक है, वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA कहाँ है हेडक्वार्टर, अब भी बताया, वियना। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास, ये देखो यहाँ पर विकास आ गया, विकास संगठन UNIDO कहाँ है हेडक्वार्टर, वियना। तो ये देखिए आप कितनी शानदार ट्रिक है इसको, है ना, याद करने की, कि वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योग का विकास होता है। तो OPEC, IAEA और UNIDO कहाँ पर है, इन तीनों का हेडक्वार्टर वियना में। क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो ये थी भैया आज की हमारी ट्रिक। अगर आपको ट्रिक्स अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिएगा, है ना, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। और भी अगर आपको कौन कौन से टॉपिक्स की आपको ट्रिक्स चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट में लिख देना है कि सर इस टॉपिक की भी ट्रिक हम लोगों को बताइए। तो मैं बस नेक्स्ट वीडियो आपका उसी टॉपिक का रहेगा जिस टॉपिक का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हो। क्लियर, क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक तो करना ही है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में चैनल की लिंक को आप लोग शेयर करिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहिएगा। क्लियर। अभी हम लोगों की जो क्लासेस चल रही हैं वो NTPC ग्रुप D के लिए चल रही है ना, जिसमें मैं आप लोगों को मैथ्स करवा रहा हूँ, परसेंटेज हो चुका, प्रॉफिट एंड लॉस अपन कर रहे हैं, रीजनिंग अपन लोग कर रहे हैं, जिसमें मैं कल से आपको कैलेंडर पढ़ाऊँगा। क्लियर। जनरल साइंस की मैं अभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी अपनी, है ना, 3 क्लास हो चुकी है, चौथी क्लास अपन लोग कल करेंगे 5:30 बजे। ठीक, इसमें मैं आपको थ्योरी प्लस MCQ दोनों करवा रहा हूँ, ठीक है, 5:30 वाली क्लास में। और 10 बजे अपनी जो रात में जो क्लास रहती है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्लास है, जो आपके अभी तक रेलवे में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं सभी सब्जेक्ट के, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं सारे मैं आप लोगों को 10 बजे वाली क्लास में करवा रहा हूँ। क्लियर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, है ना। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके बताना है क्लास कैसी लगी। और नेक्स्ट टॉपिक अपन, जो नेक्स्ट ट्रिक है GK की, वो अपन कौन से टॉपिक पर बनाए ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।